भट्टी साहब, ये जो रिजल्ट्स आए हैं इसके बाद तो इमरान खान साहब के लिए बड़ी ऐसा लग रहा है कि सामने खुला मैदान नजर आ रहा है उन्हें कि अगर वो इलेक्शन में जाते हैं जो जीत जाएंगे, तो आपको लगता है कि कोई ऐसे ऑप्शन वो सोचेंगे कि इन असेंबलीज में रहना है, या यही उनकी स्ट्रैटेजी होगी कि जनरल इलेक्शन की तरफ ही सिस्टम को ले जाया जाए? देखें, चंद रोज कबल लाहौर में इमरान खान साहब तशरीफ लाए थे। वो तो 100% इलेक्शन में जाना चाहते हैं, वो तो इसे मानते ही नहीं, क्योंकि उनका ख्याल है कि वफाक में एक रजीम चेंज के तहत उनको तब्दील किया गया। वो तो 1% भी इस असम्बली में नहीं रहना चाहेंगे। अब कल उन्होंने अपनी कोर कमेटी का इजलास बुला लिया है, परवेज लाई साहब क्या सोचते हैं, लेकिन इमरान खान 100% इस बात पे कन्विंस है कि इसी साल इलेक्शन होंगे। अब मेरे ख्याल में तो अब नून लीग के पास भी ऑप्शन कोई नहीं रहा कि नए इलेक्शन में जाएं, क्योंकि वो समझ चुके होंगे कि उन्हें इस तरह साजबाज करके हुकूमत लेके सबसे लूजर नून लीग रही है। पीपल्स पार्टी ने चंद रोज कबल जो बल्दियाती इलेक्शन हुए थे, गो के उस पर इल्जाम धांधली के रहे, लेकिन वो जीत गई। तो पंजाब जिसमें मरियम नवाज क्राउड पुलर के तौर पर कहलाती थी, भरपूर मुहिम चलाई और पीएम के प्रोटोकॉल के साथ चलाई, उसके बाद भी इलेक्शन लूज कर गए। तो मेरा ख्याल है जितनी देर ये भी करेंगे इनका भी नुकसान होगा। एज बहरहाल इमरान खान को होगा कि देखे मैं मुल्क से भागा नहीं, मैंने मुकदमात का फैसला किया, दहशत गर्दी के मुकदमात हुए, मैंने लॉन्ग मार्च किया, तो अब मैं आपके पास आऊँगा। और वो कोशिश करेंगे, कोशिश वहाँ फैसला तो आशा बख्श ने करना है या आवाम ने करना है कि वो 2/3 मेजोरिटी ले। अब नताइज क्या होते हैं, इलेक्शन कब होते हैं, ये तो मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब बताएंगे, क्योंकि न्यूट्रल 3-4-5 जगह लाइनें छोड़ते हैं। भट्टी साहब, डॉक्टर साहब ने एक बड़ी जबरदस्त भी बात की थी कि हमजा शहबाज के पास भी ये डिसाइड करने के लिए बड़ा ही थोड़ा टाइम है कि वो खुद असेंबलीज डिसॉल्व करके इलेक्शन की तरफ चले जाएं, और या फिर अब वो इस बात का इंतजार करें कि फिर उनको वोट आउट किया जाए, और फिर जो जाहिर है उस वक्त तो फिर वो असेंबलीज भी डिसॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो आपको लगता है नहीं, ऐसे नहीं है। देखिए, पंजाब वफाक इसी पे बेस कर रहा है। वफाक में आप थोड़ा सा समझें, एक सीट पे सिर्फ 1 या 2 वोटों पे कायम है। अगर हमजा शहबाज असेंबली तोड़ देते हैं तो वफाक तो 2 दिन नहीं चलेगा। ये फैसला मुस्लिम लीग नून को वफाक और पंजाब का मेरी नजर में दोनों का इकट्ठा करना होगा। और मेरा नहीं ख्याल कि वो पंजाब का कोई फैसला और करें कि उन्हें पता है कि कल को, जैसे डॉक्टर साहब थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जबरदस्त 7-8 दिन पहले बाद अचानक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उन्हें के इत्मीनान का बोर्ड लो, तो फिर उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ होगा और वो डैमेज कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। जो फैसला करना है इन्हें मुस्लिम लीग नून को आज या कल 24 घंटे के अंदर अंदर ही करना होगा कि वो भी नए इलेक्शन में जाएं। इसके अलावा बज़ाहिर कुछ फैसला करेंगे तो यकीनन उनकी मुश्किलात में इजाफा नजर आएगा। लेकिन सईद काजी साहब, ये रिस्क ले सकती है पीएमएलएन इस रिजल्ट के बाद कि वो फौरी इलेक्शन की तरफ जाए? क्या लेने जाएगी? पहले तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा किसी पार्टी ने शिकस्त तस्लीम की है, ये हमने नहीं देखा। मोहम्मद अहमद ख़ान साहब, हमारी दोस्ती भी है उनसे, और इवन मरीम नवाज साहबा का जो ट्वीट आया, वी मस्ट अप्रिशिएट इट, वरना ये अनप्रेसिडेंटेड है, इसमें पहले कभी नहीं हुआ। अब आप रह गए मुख्तलिफ ऑप्शंस के बारे में। देखें, बात ये है कि हम इमेजिनेशन के घोड़े दौड़ाते रहें। प्रॉब्लम हमारा ये है कि हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर उसे खुद तोड़ते हैं, फिर नया बनाते हैं। काम आगे चल नहीं रहा। काम आगे क्यों नहीं चल रहा? खान साहब के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा अगर वो अगला इलेक्शन हो भी जाता है और वो जीत भी लेते हैं? जिस तरह हम पहले भी बात करते हैं कि यहाँ पर कोई ये जो एनजियोटिक है ना, गुड गवर्नेंस, ये वो यहाँ स्ट्रक्चरल इशूज़ हैं, इकॉनमी के स्ट्रक्चरल इशूज़ हैं, उनको अगर आप एड्रेस नहीं करते और आप अपना ज़रिया मुआश कर्ज़ों को रखते हैं तो आपके पास कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। इस वक्त सबसे जो अहम बात है, जो भी नई डिस्पेंसेशन आती है, जो भी इलेक्शन जीत के आता है, कि ये $130 बिलियन का जो अजाब हमारे गले में है, इसको आप किस तरह जंगी बुनियादों पे करके, तो आप एक सब लंबी चलती नहीं है ना गवर्नमेंट। जब वो पैरों पे खड़े होने का वक्त आता है तो वो देखिए, एक में एक और भी बात हमारा हमेशा हमारा ख्याल है लंबी नहीं चलती। एक तबका है जो बड़ा लंबा चलता है, आगे से बंदे हटा के दूसरे को बैठा देते हैं, उसको हटा के वही पॉलिसियों का तसलसल होता है, वारदात पीछे जारी रहती है, वारदात का तसलसल है, बंदे नए आते जाते रहते हैं।
बात यह है कि अब प्रॉब्लम क्या है, अब इस मुल्क की इशराफिया को सोचना चाहिए कि वो भी यहाँ खैरियत से रह सकेंगे या नहीं। यू हैव टू मेक सर्टेन एक ब्रेकिंग पॉइंट पर आप आ जाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अब यहाँ पे आप मुल्कों का हशर देखें, इस बात पे आए, और ये मैं जीत गया और तुम जीत गया और मियाँ साहब बड़े लीडर हैं, इमरान खान, भाई आप सारे बड़े लीडर हैं, हम बड़े छोटे लोग हैं जो उस मुल्क के शहरी हैं। सवाल ये है कि इससे हमें क्या, जब तक आप इससे नहीं निकलते आपकी खारजा पॉलिसी जो है वो आज़ादाना नहीं हो सकती, आपकी दाखिला पॉलिसी आपकी माशी पॉलिसी नहीं हो सकती। दीज आर दी चैलेंजेस। लेकिन मुझे दुख से कहना पड़ता है कि जिन लोगों को हम इन मसाइल के हल के लिए कह रहे हैं वो खुद मसला है। सही। अच्छा, अगर आप इजाजत दें जी भट्टी साहब, आपको इजाजत है, बोलिए। मोहतरम डॉक्टर शाहिद मसूद साहब अल मरूफ जबरदूस, इनकी निशानदेही की तरफ मैं कायल हो रहा हूँ। डॉक्टर साहब ये बताएं, चंद दिन पहले आया था कि इसहाक डार साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, उनकी तैयारी हो गई है, वो बिल्कुल सेहतमंद हो गए हैं। डू यू थिंक इन हालात में अब इसहाक डार साहब पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे? नहीं, डार साहब तो मेरे ख्याल से नहीं आएंगे। जो यहाँ मौजूद है वो सोच रहे होंगे कि वो बाहर कैसे निकलें, ये सूरत हाल पैदा हो गई है। तो मुझे तो इसमें दो तीन बातें हैं। यहाँ पर सूरत हाल जो है वो ज़रा तब्दील हो गई है फौरी तौर पे। और ये आपको पता है क्लाइमेट चेंज है, तो क्लाइमेट चेंज में वो पता ही नहीं चलता, बारिश जो मानसून के मौसम में जो है वो सऊदी अरब में बर्फ़ पड़ रही है और वो इंग्लैंड में जो है वो हीट वेव आ रही है। बहरहाल तो मौसम कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं यहाँ पे, एक बात। दूसरी बात जो है वो ये बात है कि देखें, अगर कोई, मैं भट्टी साहब अपनी बात को फिर दोहराता हूँ, थोड़ी देर पहले हमारी इस पे थोड़ा सा हमारे दरमियान इख्तलाफ पैदा हुआ था, लेकिन अब मेरे ख्याल से मैं आप पे जोर डालूंगा कि आप उससे इत्तेफाक करें। किसी किस्म का कोई रिलीफ किसी को नहीं मिलने जा रहा। आई रिपीट, किसी किस्म का कोई, किसी के चोरी चकारी के केसेस खत्म नहीं होने जा रहे। मैं गुजारिश करूंगा आप इत्तेफाक करें मेरी इस बात से। किसी का ख्याल है कि उसने कानून पास कर लिए और वो बच के निकल गया और इस मुल्क को उसने लूटा अक्रॉस द बोर्ड, इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी से, तो मेरा ख्याल है कि मैं जोर दूंगा आप पे कि आप मेरी बात से एग्री करें। अब इस वक्त ये जो है ना, देखिए बात ये है कि ये अच्छा डॉक्टर साहब माफी चाहता हूँ, बंदा पिंडी के करीब हो, तवील कद हो, सेहतमंद हो, उससे इत्तेफाक ना करना, मौत को आवाज मारना है। डॉक्टर साहब कबूल है, कबूल है, कबूल है, तस्लीम तस्लीम तस्लीम। और हम अब राजी, मेरा ख्याल है आयशा मेरी मुखालफत छोड़ देगी। वो तो ऐलान ला ताल्लुकी कर चुकी हैं, तो भट्टी साहब फिर मुखालफत भी कैसे करें? मैं यहाँ पर दो पॉइंट चाहती हूँ जिसको हम लोग डिस्कस करें। एक तो आसिफ जरदारी साहब की सियासत मैं चाहती हूँ कि पंजाब में जो नून लीग के साथ हुआ है, खींच खांच के आसिफ जरदारी साहब लाए थे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए, और नून लीग और नवाज शरीफ किसी तौर राजी नहीं थे कि हमें इस तरफ जाना चाहिए, तो वो खुद तो यहाँ नहीं थे, उन्होंने नून लीग का भी किसी हद तक बयानिए और हर चीज को खत्म कर दिया है।